जय हिंद दोस्तों। तो आज चलेंगे, बायोलॉजी का एक टॉपिक है और बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका। तो कोशिका के बारे में आज चलते हैं और देखते हैं कोशिका को। कोशिका कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है और कोशिका हमारे बॉडी का एक हिस्सा है। कोशिका जो होता है हमारे बॉडी का एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, या शरीर की छोटी सी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो हमारे पूरा बॉडी में हर एक बॉडी का जो अंग है वो कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है और कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से हम बॉडी का अंग का निर्माण होता है और पूरा बॉडी का निर्माण होता है। तो हम कोशिका के हर एक पार्ट को आज देखेंगे। तो कोशिका जो होता है, कोशिका हम लोग शरीर के जो होता है, शरीर के संरचनात्मक शरीर के संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और चाहे जंतु में हो चाहे प्लांट में हो, दोनों में क्या होता है, दोनों का जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका और कोशिका जो होता है, अगर हम मानव जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु में सिर्फ कोशिका के साथ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन हम प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती हैं। तो ये एक कोशिका है और कोशिका को इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। लेकिन कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाई जाती है, कोशिका के चारों ओर एक आवरण, मोटी करी एक आवरण पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन अगर हम कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं तो कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली प्लांट एवं एनिमल दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कोशिका में कुछ लिक्विड रहता है, कोशिका में जो लिक्विड रहता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जो अंग पाया जाता है उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका क्या है, एक अंग है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी भी कोशिका का एक अंग है। अगर उसके बाद बात करते हैं सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, ये हर एक जो है, ये हर एक कोशिका का क्या है, एक अंग है। तो कोशिका का सबसे पहला अंग माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का सबसे पहला अंग माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का सबसे पहला अंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका जो होता है, कोशिका के चारों ओर जो आवरण रहती है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेल्यूलोज की पाई जाती है और ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। लेकिन बात करते कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और कोशिका झिल्ली सिर्फ कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या है, एक अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे बॉडी में ऊर्जा निर्माण में मदद करती है। हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा निर्माण का काम करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान दो, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में है, लेकिन अगर बात किया जाए एनटीपीसी में तो एक क्वेश्चन आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ऊर्जा का निर्माण होता कैसे है, तो ऊर्जा का निर्माण होता कैसे है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस कहाँ, फेफड़ा के माध्यम से बॉडी के अंदर जाता है। तो फेफड़ा एक सिर्फ टंकी का काम करता है और फेफड़ा का कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी में अगर वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल, तो वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं
तो 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस और 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम इसको सांस, क्योंकि वायुमंडल में जितना रहेगा उतने सांस लेंगे, तो 78% नाइट्रोजन को, 21% ऑक्सीजन को और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन 78 में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 17% ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.03% तो जाता है, लेकिन 4% क्या होता है, बाहर निकलता है। कितना, 4%। अब 4% कैसे बाहर निकलता है, क्योंकि ये जो 17%, 21% में 17% गया था, तो वही 4% क्या हुआ था, रिटर्न हो गया है। लेकिन फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा एक टंकी का काम करता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि छत के ऊपर जो टंकी होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ पानी एब्जॉर्ब रहता है। इसी तरह हमारे बॉडी में जो फेफड़ा है एक टंकी के समान काम करता है। तो हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने में डायफ्राम मदद करती है, जो क्या करता है, फेफड़ा को मतलब नीचे से ढकलता है बाहर की ओर। तो ये, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये ब्लड की माध्यम से, किसके माध्यम से, ब्लड की। क्योंकि फेफड़ा जो होती है, फेफड़ा की साइड में एक पतली नसें जो होती है वो निकली रहती है, और नशे में क्या पाई जाती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन। उसके बाद कहाँ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र, जिसको कहते हैं क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स वैज्ञानिक का नाम था, जिसके कारण इस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र रखा गया। उसके बाद करते हैं क्रेब्स चक्र के बाद एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और हमारे बॉडी को चाहिए एक दिन में अगर ऊर्जा की आवश्यकता हमारे बॉडी को पड़ता है 2500 कैलोरी, तो एक ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो हमारे बॉडी मतलब एक ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। और एक दिन में बॉडी को कितना चाहिए, अगर एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन में बॉडी को 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम खोज की बात करें तो इसका खोज क्या था, अल्टमैन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन। इसको हिंदी में सूत्रकनिका कहा जाता है। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन। तो ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड, और ब्लड के बाद एक क्रेब्स साइकिल चलता है। उसके बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, उससे 4.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, और एक दिन में 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया था। तो इसी कारण ऊर्जा का जो निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण, इसी कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं। इसी को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। इसी को पावर हाउस कहते हैं। इसी को हम लोग ऊर्जा गिरी भी कहते हैं। ऊर्जा गिरी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बिजली घर भी कहते हैं। बिजली घर भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर, बिजली घर, ऊर्जा गिरी भी कहते हैं। तो ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो हमारे बॉडी में हर एक जगह कोशिका, और हर एक जगह कोशिका में हर एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कोशिका का एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हर एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया, तो हर एक जगह बॉडी का हर एक जगह ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत सबसे बड़का कि अब मानो कि अभी हम बोलते हैं तो हमको जी की ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा, तो लेकिन अब बॉडी के हर एक जगह ऊर्जा बराबर बनता है। तो अब जी की ऊर्जा की जब आवश्यकता है, लेकिन बॉडी में हर एक जगह ऊर्जा बराबर बनता है, तो जी में ऊर्जा की आवश्यकता मतलब ऊर्जा तो खत्म हो जाएगा।
तो इसी को ऊर्जा को पहुंचाने के लिए कोशिका का एक अंग है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी। तो इसका काम क्या है? तो हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ये ऊर्जा को बॉडी के जिस भाग को जितना जरूरत होता है उतना ये पहुंचाने का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी करता है। तो इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, या इसको हम कह सकते हैं कि ऊर्जा परिवहन। ऊर्जा परिवहन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉडी में या शरीर में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा गया है? तो गोल्जी बॉडी को। अगर पूछा जाए कि पावर हाउस किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी। ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी किया था। एक बात और, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में तो डीएनए रहबे करता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस के अलावे डीएनए कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियस के अलावे डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए, जो डीएनए का काम क्या होता है? अनुवांशिक संचालन करना। डीएनए का काम अनुवांशिक संचालन करना। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जाघर माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी। यही जो गोल्जी बॉडी है, यही जो हमारे जिस अंग को जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उतना ये पहुंचाने का काम करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम खत्म, गोल्जी बॉडी। इसके बाद सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम के बारे में देखते हैं कि सेंट्रोसोम होता क्या है। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम लोग तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम को तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम को तारक काय। तारक काय। इसकी खोज जो किया था, इसका खोज करने वाला है थियोडोर बोबरी। थियोडोर बोबरी। थियोडोर बोबरी। अब इसका काम किया, इसका काम है फोटोकॉपी करना। जैसे हमारे बॉडी में जो कोशिका रहती है, अब मानो कि हमारा हाथ कट गया। अब जब हाथ कटा है तो कोई तो कोशिका जब तक विभाजन होगा नहीं तब तक ये जुटेगा। तो ये जोड़ने के लिए इसका काम किया कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन करना। तो अगर हम बात करते हैं कि कोशिका का विभाजन करना तो ये सेंट्रोसोम का काम है। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाता है कि सेंट्रोसोम प्लांट में काम ही नहीं करता है। अब प्लांट में जब काम नहीं करता है, ये सिर्फ किस में रहता है? जीव जंतु में। किस में? जीव जंतु में। ये प्लांट में काम ही नहीं करता है। तो प्लांट में जो प्लांट के घाव को भरने के लिए उसमें एक हार्मोन रहता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमेटिन हार्मोन। क्या रहता है? ट्रांसमेटिन हार्मोन। लेकिन हम जीव जंतु की अगर बात करते हैं तो जीव जंतु में कोशिका का विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। अब ध्यान दो, यहाँ तक तो लोग को बताए हैं, लेकिन इससे पहले अगर देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये जो है इसको जो रक्षा प्रदान करता है, इसको जो रक्षा प्रदान करता है रक्षा, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। मानो कि कोशिका झिल्ली रहबे नहीं करता। अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहता तो ये बेचारा कहाँ जाता? ये क्या होता है? गिर जाता। लेकिन हम लोग में सिर्फ क्या? कोशिका झिल्ली। लेकिन प्लांट में दोनों चीज रहता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों चीज रहता है। तो जीव जंतु में सेंट्रोसोम। अगर हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा अगर शरीर में कहीं काम करता होगा तो वो लीवर। तो सेंट्रोसोम लीवर में, जिसको हम लोग कहते हैं यकृत, लीवर को यकृत, इसी को हम लोग जिगर भी कहते हैं।
यकृत को, जिगर को, चाहे लीवर को। तो ये सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन यकृत में, कहाँ होता है? यकृत में। अगर हम सबसे कम कहें या विभाजन रहित कहें, क्या कहें? विभाजन रहित। विभाजन रहित, विभाजन रहित का मतलब होता है कि कोशिका विभाजन करवे नहीं करेगा। कहाँ नहीं होता है? तो ये होता है न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका में। कहाँ होता है? न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका। तो यहाँ पर कोशिका का विभाजन सही ढंग से होवे नहीं करता है। तो न्यूरॉन सेल कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण जब बाहर निकलता होगा तो पुलिस कहता होगा कि हेलमेट लगाने के लिए, क्योंकि कोशिका का विभाजन सही ढंग से नहीं होता है। अगर ब्रेन एकदा क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ, तो उसमें कोशिका सही ढंग से विभाजन नहीं होगा और वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यकृत में। अब यकृत में होता की है, जब हम लोग शराब पीते हैं, जरा दारू कहते हैं, जब शराब पीते हैं तो शराब डायरेक्ट, शराब को छोटी आंत कहता है, हम पचेबे नहीं करेंगे। तो दिक्कत यहाँ सबसे बड़का, तो वो किधर जाता है? लीवर की ओर। किसके ओर? लीवर की ओर। लीवर हमारे कहाँ? दाहिने साइड पाया जाता है। किधर पाया जाता है? दाहिने साइड। तो ये लीवर की ओर जाता है। लीवर में एक कोशिका होती है कुफर सेल। क्या होती है? कुफर कोशिका होती है। और ये जो कुफर कोशिका की ओर जाती है, तो इससे कुफर कोशिका नष्ट होना शुरू हो जाती है और वो ब्लड के माध्यम से कहाँ? ब्रेन में आ जाती है। कहाँ आती है? ब्रेन में। तो ब्रेन में एक रहती है, एक लिक्विड रहता है डोपामीन। जब ये डोपामीन उत्तेजित होना शुरू हो जाता है, इससे क्या होता है? धीरे धीरे नशा आना शुरू हो जाता है और लगभग जो डोपामीन का आदी हो जाता है उसको मतलब शराब के बिना मौने नहीं लगेगा। तो ये तो सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में, सबसे कम विभाजन नहीं होता है मस्तिष्क, न्यूरॉन सेल में। कहाँ होता है? न्यूरॉन सेल में। कोशिका का विभाजन का काम सेंट्रोसोम, हिंदी में तारक क्या कहते हैं। इसका खोज थियोडोर बॉबरी किया था। अब इसको ध्यान से देखते हैं। चलो ठीक है, आज इतना तक रहने देते हैं। उसके बाद कल का वीडियो में आज माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, गोल्जी बॉडी देख लिए, सेंट्रोसोम देख लिए। कल वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे।